ये कहानी मैं चेतन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ये 2021 की समर सीजन की बात है। मैं अपने दो क्लोज फ्रेंड के साथ मेरे पापा के रिजॉर्ट में घूमने आया हुआ था और वो रिजॉर्ट एक पोर्ट के बगल में ही था। जहाँ ये रिजॉर्ट था वो जगह दो चीज़ों के लिए फेमस था, फर्स्ट फॉर टूरिस्ट एंड सेकेंड फॉर फिश मार्केट। उस जगह पर एक वर्चुअल टाइटैनिक शिप बनाया गया था फॉर मेमोरियल और वही चीज़ टूरिस्ट को और आकर्षित करता था। हमने पहले दिन बस वॉकिंग और सनसेट के लिए प्लान किया था। उस दिन थोड़ा बहुत घूमे और शाम होते ही ब्यूटीफुल सनसेट का मजा ले रहे थे। या इवन आई क्लिकिंग सम पिक्चर ऑल्सो। लेकिन तभी मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि वहाँ देखो उस टाइटैनिक शिप से क्या चमक रहा है। मैंने जब उस तरफ अपना नजर घुमाया तो उस शिप के एक केबिन से लाइट फ्लैश हो रहा था और तभी उस शिप की लाइट जली। हैरान मैं इस बात से हुआ कि वो शिप अबंडेंट था, उसे बस दूर से देखने के लिए बनाया गया था। मैंने सोचा शायद कोई कोवर्कर हो जो कुछ काम कर रहा हो या फिर रिपेयर कर रहा हो टू मेंटेन द शिप फॉर द टूरिस्ट। उस दिन मेरे फ्रेंड जल्दी सो गए थे लेकिन मुझे नींद नहीं आ रहा था क्योंकि मैं अभी भी उस शिप के बारे में सोच रहा था और सोचते ही मुझे एक स्कैरी सा फीलिंग दे रहा था। अगले सुबह मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था कि तभी न्यूज़ में उस टाइटैनिक शिप के बारे में बताया जा रहा था कि एक किलर इस शिप में अपना अड्डा बना के रखा था और लोगों को मारकर उस शिप में उनका पीस करता था। वहाँ का एक क्रू मेंबर ने उसे ये करते देख लिया था लेकिन वो भी भागने में नाकामयाब रहा और वो भी मारा गया। मेरा नाम मानस है। एक रात मैं तैयार हो रहा था क्योंकि उस रात मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती के लिए बाहर जाने वाला था। हम कार में बैठे और नहीं पता कि हमारे बीच क्या हुआ। मैं काफ़ी फ्लर्टी महसूस करने लगा और हमने मौज मस्ती के लिए कार पार्किंग को चूज़ किया। हम अपना काम कर रहे थे, मैं उसके साथ ड्राइवर सीट पे था। मौज मस्ती के बीच लगातार मेरे शरीर से गाड़ी का हॉर्न बजे जा रहा था पर हम दोनों एक दूसरे में इतना खो चुके थे कि उस चीज़ पर हम दोनों का अटेंशन ही नहीं गया। हमारा मौज मस्ती जारी रहा। लगभग 1 घंटे बाद जब हमारा काम खत्म हुआ तो मैंने देखा गाड़ी के खिड़की से एक आदमी अंदर झांक रहा था। हम दोनों ने जल्दी से अपने अपने पोजीशंस लिए और वहाँ से जाने लगे। जैसे ही वहाँ से निकलने वाले थे उस आदमी ने अपना हाथ गाड़ी के विंडो पे रखा और उसका हाथ खून से भरा था। मैंने कहा चलो यहाँ से। फिर हम वहाँ से निकल गए। मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी पास वाले झाड़ियों के अंदर चला गया। मैंने अपने आप से कहा क्या उस आदमी ने किसी का मर्डर किया है क्योंकि उसके हाथों में खून था या फिर उसे चोट लगी है इसलिए उसे मदद की ज़रूरत होगी। मैंने अपने गर्लफ्रेंड से गाड़ी को रिवर्स लेने को कहा। जब हम उस पार्किंग लॉट पे पहुँचे तो उस समय पहले से ही पुलिसों का पेट्रोलिंग चल रहा था। मुझे नहीं पता उसे क्या चाहिए था और उसके हाथों में खून क्यों था, लेकिन उस दिन के बाद से मैं अपने साथ एक औजार जरूर रखता हूँ। जब मैं 9 साल की थी तभी मेरे पापा इस दुनिया से चले गए थे। मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और सब मुझसे कहते थे कि मेरे पापा लॉन्ग ट्रिप पे गए हैं। पापा के गुजरने के कुछ दिन बाद अचानक मैंने अपने पापा को देखा। पापा को देखने के बाद अचानक मैं भागते हुए मैं अपने माँ के पास गई कि माँ, पापा अपनी लॉन्ग ट्रिप से लौट आए हैं। माँ ने मुझे प्यार से समझाया और अपने पास सुला लिया। मैं जब भी माँ को इस बारे में बताती थी तो वो मुझे और मेरी बहन को बाहर घुमाने लेकर चली जाती थी क्योंकि उसके बाद से हमने शहर ही छोड़ दिया था। जब मैं 7th क्लास में थी अचानक मैंने पापा को फिर से देखा। मैं जब अपने क्लास में थी तब अचानक मैंने अपने पापा को बगल में खड़ा देखा। मैंने अपने फ्रेंड से ये बात कही लेकिन उसे मेरे पापा कहीं नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त मेरे पापा थोड़े से अलग दिख रहे थे। उनके माथे के दाएं तरफ एक होल था जो कि चमक रहा था। मैं अब 9th क्लास में आ चुकी थी और अब भी मेरे पापा मुझे फॉलो करते। मेरे पापा हमेशा मेरे आसपास रहते थे, खासकर तब जब मेरे सौतेले पापा मुझे मारते थे और मुझ पर चिल्लाते थे। मेरे सौतेले पापा काफ़ी बुरे इंसान थे। एक दिन मैंने अपने पापा को अपने सपने में देखा। उन्होंने कहा कि उनको मेरी माँ ने मारा था। मेरी माँ मेरे पापा को चीट कर रही थी। उस हादसे के काफ़ी समय बाद मुझे पापा नहीं दिखे। एक दिन मैंने देखा मेरे पापा छत की सीलिंग से लटक रहे थे और उन्होंने कहा अब मरने की बारी तुम्हारी माँ की है।